नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टूडियोस में। आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर के आए हैं जो पिछले कई महीनों से एसएससी रेलवे में देखने में आया है और पेट के एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में संपन्न कराए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भी ये मुद्दा रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन कैसा रहेगा, ये किस्मत होगी हमारी कि ये अच्छा रहे रेलवे और एसएससी जैसा ना रहे, तो हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक ठाक स्कोर बना सकते हैं और अपनी मेहनत के हिसाब से हम आगे के एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ये कहीं एसएससी रेलवे जैसा हुआ तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहले हम समझते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन हमें करना ही क्यों पड़ा। उसके लिए मान लीजिए हमने 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया, हुआ भी है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो 2 शिफ्ट में पेट का एग्ज़ाम कराया गया। दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में, एक में हाई लेवल आया, एक में लो लेवल आया। तो हमें क्या करना है, दोनों का एवरेज निकालना है। दोनों का एवरेज निकालना है कि हाई लेवल जो एग्ज़ाम आया उसमें मान लीजिए हाईएस्ट 80, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 80 हाईएस्ट अटेम्प्ट कर पाए हैं, और लो लेवल में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 70 अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो हमारा एवरेज जो बनेगा वो बनेगा 75 का। हमारा एवरेज बनेगा 75 का। तो 75 ये वो होगा जहाँ से हम मेरिट बनाना शुरू करेंगे। हम स्केलिंग करेंगे हाईएस्ट वाले में और लोवेस्ट वाले को थोड़ा सा बढ़ाएंगे भी। तो हम कुछ इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि 75 हाईएस्ट हमारा जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो आपका लो लेवल होगा वो थोड़ा सा नीचे गिर चुका है। कैसे? ये ऐसे काम करेगा कि अभी तक आप सोच रहे थे कि नहीं 80 हाईएस्ट जाएगा, अब वो 75 जा रहा है। अभी तक जो टेंशन में थे कि 80 हाईएस्ट जाएगा, हमारे तो 70 हैं, तो उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी कि चलो 75 ही जा रहा है हाईएस्ट। और अब यहाँ से मेरिट गिरनी शुरू होगी तो जाहिर सी बात है ये 60 तक आ सकती है। और पहले 60 तक आना मुश्किल था 80 वालों का, वो 65 तक जाती। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा मिला और ये नॉर्मलाइजेशन करना ज़रूरी भी है अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स को देखते हुए। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदे तरीके से अगर हुआ जैसा कि एसएससी में करवाया गया है तो दिक्कत आ सकती है हमको आगे। क्या दिक्कत आ सकती है? एसएससी में नॉर्मलाइजेशन इतना गंदा हुआ है कि जिस व्यक्ति के 170 नंबर हैं वो व्यक्ति बहुत पीछे तकरीबन 10 नंबर पे आ गया, या जिस व्यक्ति के 140 नंबर हैं वो बहुत पीछे -400 तक पहुंच गया, और जिस व्यक्ति के नंबर 90 हैं वो 170 पे पहुंच गया। इस तरीके की चीज़ें देखने में आई। तो आप समझिए ये 90 वाला है, ये ना तो इसने कोई घूस दी किसी को और ना किसी पर तरह का कोई भ्रष्टाचार इसने किया, पर किस्मत से 90 से 170 पहुंच गया उस गलत फार्मूले की वजह से, और ये डिज़र्व नहीं करता फिर भी वहाँ पे पहुंच गया। अब डिज़र्व नहीं करता है, ये काम कैसे करेगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं भी उम्मीद करते हैं अच्छा काम कर ले, लेकिन आंकड़े में तो गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट कर दिया। आंकड़े के हिसाब से तो गवर्नमेंट को अगर 40 लोग लेने तो वो 40 कोई भी हो सकते हैं, घोड़े गधे हर तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ हो गया जो डिज़र्व करते थे। आप इसको 90 को देखिए, 170 को देखिए, 90 को फिर देखिए, 140 को देखिए, आप इनको देखिए माइनस में जा रहे हैं, कितना पीछे पहुंच जा रहे हैं। 400 नंबर माइनस में कैसे हो सकते हैं? मतलब नॉर्मलाइजेशन करते समय चाहे जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, कभी भी एग्ज़ाम का लेवल ऐसा नहीं हो सकता है, और ना ही ऐसा कभी प्रैक्टिकली देखने में आया कि एक एग्ज़ाम ईजीएस्ट हो। आप कंपेयर करके ईजीएस्ट बोल सकते हो, लेकिन एक एग्ज़ाम ईजीएस्ट बनाया जाए और एक आपका हार्डेस्ट बनाया जाए, ऐसा एग्ज़ाम बनाया नहीं जाता। ऐसा एग्ज़ाम कंपैरिजन में आपके सामने आ सकता है। आपके जो एग्ज़ाम बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि वो कंपेयर करने में
या तो मॉडरेट रहेंगे, या तो इजी रहेंगे, या तो हार्ड रहेंगे। और इनमें डिफरेंसेस इतने ही रहते हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन कम या ज़्यादा लोग करके आते हैं बस। इतना नहीं होता है कि 400 माइनस में चला जाएगा नंबर। इतने क्वेश्चन गलत नहीं होते कभी भी। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि नॉर्मलाइजेशन बनाने वालों को खासकर अगर वो इसे देखें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अरे आप ऊपर वाले से थोड़ा घबराओ कि वो भी देख रहा है कि आप कोई तो सेट करो ना। जैसे कि एमएसपी सेट करने की बात किसान कह रहे हैं, वैसे ये छात्र भी एक दिन बोलेंगे कि आप मिनिमम मार्क्स सेट करो, उससे नीचे ना जाएं, और मैक्सिमम मार्क्स भी सेट करो, उससे ऊपर ना जाएं। आपने देखा एसएससी में एग्जाम्पल है मिनिमम मार्क्स के नीचे जाने का, माइनस में जाने का। आप देख लीजिए उठा के 1 महीने पहले के ब्लॉग्स, वीडियोस, रिजल्ट्स, 400 माइनस में चलेगा। और मैक्सिमम की बात करें, रेलवे उठा के देख लीजिए, 100 में 108, 118 मार्क्स आ गए। कैसे हो गया? ये जो रेल और एसएससी में खेल हो रहा है, इस खेल से उनका तो फ़ायदा हो जाएगा जो उस चीज़ को के लिए मेहनत नहीं करते हैं, फिर भी किस्मत से उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। उनका भी फ़ायदा हो जाएगा जो आंकड़ों पे बात करते हैं कि हाँ हमारे पास 4 जॉब थी, हमने चारों बांट दी। लेकिन इसमें उनका नुकसान हो जाएगा जो डिज़र्व करते हैं, जो ज़्यादा अच्छा कर सकते थे समाज के साथ में, उनको आपने आगे नहीं बढ़ाया। आप इसमें रेलवे का भी नुकसान ही करेंगे। और बाद में फिर आप ये समझाएंगे कि किस तरह से रेलवे में प्राइवेटाइजेशन अच्छा है और प्राइवेटाइजेशन ना करने से और नुकसान क्यों हो रहा है रेलवे का। क्योंकि आप जब इस तरीके के लोगों को रेलवे में लेंगे, वो भी आप भ्रष्टाचार, एक वो चीज़ होती है कि आप भ्रष्टाचार के थ्रू कर रहे हैं, लोगों से ब्राइब ले रहे हैं, या लोगों को सिफारिश पे भर्ती कर रहे हैं, या लोगों को किसी के जैसे भी आप कर रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार पेपर लीक करा के या उस तरीके से कर रहे हैं, वो तो हो गया भ्रष्टाचार। यहाँ पे तो आप मतलब कोई सिर पैर ही नहीं है इस फार्मूले का जो नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं एसएससी रेलवे में। इसको क्या कहें? ये तो लापरवाही भी छोटा पड़ता है, ये ब्लंडर है। ये ब्लंडर है जिसे सदियों तक छात्र याद रखेंगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले एग्जाम्पल देंगे कि ये ब्लंडर हुआ करते थे। हालांकि मुश्किल है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लोग 2 साल पहले क्या हुआ उसे भूल जाते, 2 महीने पहले को याद रखते। लेकिन फिर भी ये ब्लंडर है, आप नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान आप इसलिए कर रहे हैं, ये नुकसान आप प्राइवेट में क्यों नहीं करते? प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा नाप तोल के बंदे को लिया जाता है, वहाँ तो 170 वाले को ही आप लेंगे। तो क्या आप 170 140 वाले से जॉब कराना चाहते हैं प्राइवेट, ताकि प्राइवेटाइजेशन अच्छा दिखे? और ये जो 90 वाला है, इससे आप गवर्नमेंट जॉब कराना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट की बर्बादी हो। और फिर आप कोसें यहाँ की यूथ को कि यहाँ की यूथ इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी काबिल नहीं है कि वो चीज़ें सही से कर पाए। आप पहले ही जानबूझ के गधों को भर्ती करते हैं घोड़ों की जगह, और बाद में कह देते हैं कि हमारे घोड़े जो हैं वो नाकाबिल निकले। तो ये इस तरह की बात ना करें। और ये नॉर्मलाइजेशन अगर बेहतर हुआ, नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है पेट में, और पहुंचाएगा भी। एक उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन पेट में कैसा चलेगा कि जनरल ओबीसी एंड जो ईडब्ल्यूएस है, ये अगर किसी भी तरीके से 55 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस 58 से ऊपर, ओबीसी एंड 60 तक जनरल करके आया है, तो ये नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद में 60 to 65 बड़े आराम से जाएंगे। और ये तैयारी शुरू कर दें अगले एग्ज़ाम्स की, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर बात करें एससी, एसटी और ओबीसी की, सॉरी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड
जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह अदर कोटेज़ की जितने भी अदर कोटाज़ हैं, तब ये लोग यदि 50+ करके आए हैं, 50+2 ले करके आप इसे 57 58 ले सकते हैं। तो ये भी तैयारी शुरू कर दें आगे की, क्योंकि ये भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 60+ पहुंचने वाले हैं। ठीक है। कंपटीशन की बात करें, आपके अगर 100 में 70 लोगों ने पेपर दिए और 40 लोग इसे क्वालिफाई करते हैं आगे के लिए, तो ये कंपटीशन आगे वाले लेवल पे आपका बढ़ने वाला है। क्योंकि आगे वाले लेवल पे कितना भी कम लोग पेपर देंगे, 95 तक देंगे, और ये आपका कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि 40% लोग आपके क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम को, क्योंकि पोस्ट कम होंगे। 5 से 8 लाख लोग 5 से 8 हज़ार नौकरी के लिए या 50,000 नौकरी के लिए जब तैयारी करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो डबल डिजिट में तो आंकड़ा नहीं होगा जिसका सिलेक्शन होगा, वो सिंगल डिजिट में आंकड़ा होगा। जस्ट सिंगल डिजिट का आंकड़ा होगा और सिंगल डिजिट में आपको आना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड